राइनोप्लास्टी के रिजल्ट कितना समय रुकते हैं, कुछ सालों के बाद हमारे रिजल्ट चले तो नहीं जाएंगे, पहले जैसे नाक फिर तो नहीं हो जाएगी। आइए इसको समझते हैं। पहली बात हम समझते हैं राइनोप्लास्टी की सर्जरी क्या होती है। राइनोप्लास्टी की सर्जरी में हम स्किन पर काम नहीं करते हैं। रियल में राइनोप्लास्टी के अंदर हम बोन, कार्टिलेज और अंदर के टिश्यूज पर काम करते हैं। इसमें नोज में एक स्ट्रक्चरल चेंज क्रिएट होता है, क्योंकि बुनियादी तौर पे हमने अंदर के स्ट्रक्चर को चेंज किया है, जिसकी वजह से जो नोज की शेप में चेंज आता है वो लंबे समय तक टिकता है, लगभग परमानेंट होता है। नाउ विद टाइम क्या ये रिजल्ट चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, इसको समझते हैं। इसमें कुछ बातें समझना जरूरी है। पहली बात, स्वेलिंग। जब भी हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो शुरू में एक स्वेलिंग आती है और स्वेलिंग सेटल होने में कुछ महीने ले सकती है, समटाइम्स 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स। तो ओवर द पीरियड ऑफ 6 टू 12 मंथ्स आपकी शेप में कुछ चेंजेस ज़रूर आते हैं, लेकिन 6 महीने से 12 महीने के अंदर जो रिजल्ट आपका आ जाता है वो लंबे टाइम तक स्टेबल रहता है, क्योंकि तब तक हीलिंग एस्टैब्लिश हो चुकी है, स्वेलिंग जा चुकी है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट बात जो हमको समझनी है वो है कि विद एज, यानी कि एज टाइम गोज बाय, कभी कभी आपके स्किन में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे रिंकल्स आना, पिगमेंटेशन आना, उससे कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी नोज की शेप चेंज नहीं होती। नंबर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमको समझनी है कि राइनोप्लास्टी की सर्जरी करवाने के बाद का जो पीरियड होता है, आफ्टर केयर का पीरियड, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस दौरान कभी आपको कोई छोटी या बड़ी एक्सीडेंटल इंजरी नहीं होनी चाहिए नोज में। अगर कभी एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है नोज में तो उससे आपकी नोज की शेप चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आपने पूरा केयर रखा है, कोई इंजरी नहीं हुई, आपका एक ठीक रिजल्ट आ गया है जो 6 टू 12 मंथ्स में एस्टैब्लिश हो जाता है, तो वो रिजल्ट आपका लंबे टाइम तक चलने वाला है। इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए मैं आपसे यही बोल सकता हूँ कि राइनोप्लास्टी के रिजल्ट परमानेंट होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। कभी कभी ये ज़रूर हो सकता है कि आपको किसी ब्रीदिंग डिफिकल्टी के कारण या जो रिजल्ट आपका आया उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है, तो कई बार इन रेयर केसेस रीडू राइनोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपकी शेप को चेंज किया जाता है। बट ये नॉर्मल ऐसा नहीं होता। आई कैन से इट इज़ लेस देन 5% केसेस जिनको रीडू राइनोप्लास्टी या रिवीजन राइनोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ डाउट्स हैं रिगार्डिंग राइनोप्लास्टी और द रिजल्ट्स ऑफ राइनोप्लास्टी, तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं and I will personally answer your questions. If you like this video, please like and subscribe our channel and share this video with your friend and relatives who would be interested. Thanks.